प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका हिंदी कार्यपत्रक नंबर 15, तिथि है 17/11/2020। कक्षा 7 के लिए है आपका हिंदी कार्यपत्रक। और ये कार्यपत्रक बच्चों आपकी जो हिंदी पाठ्य पुस्तक है वसंत भाग 2, इसमें आपका एक पाठ है, एक एकांकी पाठ है, पापा नाटक है। उसमें पापा खो गए एक नाटक है बच्चों। बड़ा ही दिलचस्प और रुचिकर नाटक है, आप ज़रूर पढ़िएगा। तो इसमें से आपको एक गद्यांश दिया हुआ है और उसी पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रश्नों को हल करने से पहले आइए हम गद्यांश पढ़ लेते हैं। पापा खो गए नामक नाटक के लिए से लिए गए संवाद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब संवाद हैं तो ये संवाद बोलने वालों के नाम से है, क्योंकि ये नाटक है थोड़ा अलग तरीके का। पेड़। लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ, उसे ही पढ़नी चाहिए। यह प्राइवेट होती है, प्राइवेट लेटर बॉक्स। मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं बाहर कब निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती हैं, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। आदमी। मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद में सो रही थी, अब तक उठी ही नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने ज़रा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं। यह आपका गद्यांश है। चलो प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। यहाँ लाल ताऊ, पहला प्रश्न है बच्चों, यहाँ लाल ताऊ किसे कहा गया है और क्यों। तो प्रश्न 1 से मैंने टिक किया है, तो 1 में आंसर मिलेगा। तो यहाँ उत्तर बच्चों ये है, यहाँ लाल ताऊ किसको कहा गया है, लेटर बॉक्स को। लेटर बॉक्स को क्या कहा गया है, लाल ताऊ। बच्चों आपने लेटर बॉक्स देखा है? अगर नहीं देखा है तो पोस्ट ऑफिस के पास जाओ, वहाँ पर एक लाल रंग का एक आपके जैसे गैस का सिलेंडर होता है ना, इस टाइप में एक होगा, जिसके अंदर हम चिट्ठी डालते हैं। ठीक है, उसे आप जाके ज़रूर देखो, आपको पता चल जाएगा कि लेटर बॉक्स को ताऊ तो कहा है, लेकिन लाल ताऊ क्यों कहा है, आपको पता चल जाएगा। जो जिसमें हम चिट्ठी डालते हैं ना बच्चों, लेटर बॉक्स, वो पोस्ट ऑफिस के बाहर होता है। ठीक है, हम सब उसमें चिट्ठी डालते हैं, फिर पोस्ट ऑफिस के जो अधिकारी हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, वो आते हैं और उसमें एक जगह होती है, चिट्ठी डालने की जगह अलग होती है, निकालने की अलग होती है, जिसमें ताला लगा होता है। उस ताले को खोलकर वहाँ से वो चिट्ठियाँ लेकर के जहाँ जहाँ की होती हैं वहाँ वो पहुँचाते हैं। क्योंकि वो पूरा बॉक्स पूरा सिलेंडर टाइप में होता है और वो लाल रंग का होता है, इसलिए उसे क्या कहा गया है, लाल ताऊ। आप उत्तर कैसे लिखेंगे, यहाँ लाल ताऊ लेटर बॉक्स को कहा गया है क्योंकि वह पूरा लेटर बॉक्स पूरा लाल रंग का होता है। ठीक है, एक बार और बोल दूँ उत्तर आपको, यहाँ लाल ताऊ लेटर बॉक्स को कहा गया है क्योंकि लेटर बॉक्स का रंग लाल होता है। ऐसे लिख दो। ठीक है, प्रश्न 2, संवाद को पढ़कर आपको क्या लगता है, यहाँ क्या हुआ होगा। आपको क्या लगा ये संवाद पढ़ करके, ये तो आपके मन की बात है। मुझे क्या लगा ये इस संवाद को पढ़ करके, इस संवाद को पढ़कर हमें यह लगा कि यहाँ पर एक व्यक्ति ने किसी बच्ची को चोरी कर लिया है, वो बच्चे उठाने वाला है, उसके पेट में भूख लग रही है, उसको खाने वो बच्ची को वहाँ पर लिटा दिया है उसने, और खाने की तलाश में जाने की तैयारी में है। ठीक है, प्रश्न 3, बच्चा उठाने वाले आदमी ने लड़की को कहाँ से उठाया था। देखो यहाँ लिखा है, उसने खुद बोला है, एक घर से ये लड़की उठाई है मैंने, तो यहीं से आप
उत्तर अपने शब्दों में लिखेंगे। बच्चा उठाने वाले आदमी ने लड़की को एक घर से उठाया था। ठीक है, बच्चा उठाने वाले आदमी ने लड़की को एक घर से उठाया था। प्रश्न 4, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों, इस वाक्य से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों पता ही है सबको, जब बहुत तेज भूख लगती है तो क्या होता है? ऐसा लगता है पेट में चूहे दौड़ रहे हों। तो पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों, इस वाक्य से वाक्य का अर्थ यह है कि बहुत तेज भूख लग रही है। ठीक है। प्रश्न 5, बच्चे उठाने वाले लोगों से आप अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं, सोचकर लिखिए। तो बच्चों आपने क्या करना है, अब बताओ। आप लोगों को तो अनुभव है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो बच्चा उठाने वाला हो, तो उससे आप अपनी रक्षा कैसे करेंगे? आप वहाँ से दौड़ सकते हैं, आप शोर मचा सकते हैं, किसी की बातों में नहीं आना है, अजनबी लोगों से ज़्यादा बात नहीं करनी है, पास नहीं जाना है ना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई हमारा साथी इस जगह फंस गया है, तो हमें उसकी मदद करनी है। ठीक है। और आप जानते हैं 100 नंबर पुलिस के लिए कॉल होती है, वो भी कर सकते हो आप। किसी भी पीसीओ से फ्री होती है, किसी भी मोबाइल से फ्री होती है कॉल, ये भी कर सकते हो। तो आप जैसे रक्षा करोगे वो पूरा प्लान इसमें इसके उत्तर में आपने लिखनी। ठीक है। गतिविधि, अपनी सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं, इस विषय पर अपने माता पिता, अभिभावक या अड़ोस पड़ोस के लोगों से बातचीत करके एक योजना बनाकर अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। बेटे अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा कि आप अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं। ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये कार्यपत्रक आपको समझ में आ गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।